हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रॉपर्टीज़ या थ्योरम्स ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। इसमें पांचवी जो प्रॉपर्टी है वो कन्वोल्यूशन या फॉल्टन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स है। तो सबसे पहले व्हाट इज़ कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कन्वोल्यूशन। कन्वोल्यूशन इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेशन होता है। इट इज़ ए मैथमेटिकल ऑपरेशन। इट इज़ ए मैथमेटिकल operation on two functions let's say f and g। f और g आपके पास दो फंक्शंस है, उस पे एक मैथमेटिकल फंक्शन अप्लाई होगा that produces a third function या ये न्यू फंक्शन को जनरेट करेगा that expresses how the shape of one function is modified by other function। ठीक है, तो कन्वोल्यूशन का मीनिंग होता है कि एक मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाइज ऑन टू फंक्शंस f and g and generates a new function that expresses how the shape of one function modified by the change in other। ठीक है, by the other function। मैथमेटिकली convolution is written as two functions is the product of two functions as the value fx into gx। fx and gx are two functions, then their convolution is represented by fx into gx gives the value minus 1 by root 2 pi minus infinity to plus infinity fu into g of x minus u du। This is the definition of convolution of two functions। ठीक है, convolutions of two functions is represented by fx into gx equals to 1 by root 2 pi minus infinity to plus infinity fu g of x minus u। तो डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। convolution of two function is the multiplication of two functions is equal to 1 by root 2 pi minus infinity to plus infinity f of u g of x minus u into du। We use this value to evaluate the Fourier theorem या फॉल्टन थ्योरम या कन्वोल्यूशन थ्योरम ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए हम इस फंक्शन को या इस डेफिनेशन को यूज़ करेंगे। तो अब हमारी जो कन्वोल्यूशन थ्योरम है वो ये बोलती है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस का fx इंटू gx का, तो वो क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो इक्वल्स टू होगा फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंडिविजुअल फंक्शंस, मतलब फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx इंटू फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ gx। लेट्स से इट इज़ f ऑफ k से रिप्रेजेंट कर देंगे और इसको g ऑफ k से रिप्रेजेंट कर देंगे। दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx एंड gk विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन gx। तो हमें इस थ्योरम को प्रूव करना है कि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू फंक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू द इंडिविजुअल फोरियर ट्रांसफॉर्मेशंस मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। इसको प्रूव करने के लिए हम इस डेफिनेशन का यूज़ करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट हियर। तो प्रूफ, तो हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। दैट इज फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ fx इंटू gx। तो बाय डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 बाय रूट 2 पाई माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इंटीग्रेट कर देंगे fx इंटू जी एक्स को बाय मल्टीप्लीकेशन विद
ये फंक्शन हमारा, इस फंक्शन को ई रेज टू पावर आइटा के एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, आइटा के एक्स इंटू डी एक्स। अब बाय डेफिनेशन से एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू को यहाँ पे यूज़ कर लो। ये क्या हो जाएगा, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी और 1/√2π। ये एफ एक्स जी एक्स की वैल्यू 1/√2π माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी यू, इसको यूज़ कर लिया। इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई है, ई रेज टू पावर आइटा के एक्स इंटू डी एक्स। आगे हम क्या देखेंगे, ये इंटीग्रेशन ये यू पे डिपेंड है, ये एक्स की टर्म्स में है, तो एक्स की टर्म्स वाले इंटीग्रेशन को एक साथ इकट्ठा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, इसमें से ई की पावर आइटा के एक्स को बाहर ले आओ, एफ ऑफ यू को बाहर ले आओ और एफ ऑफ यू को बाहर ले आओ विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे और डी यू को बाहर ले आओ, तो ई रेज टू पावर आइटा एफ ऑफ यू बाहर, ठीक है। अब इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 1/√2π यहाँ रखेंगे, साथ में क्या होगा, एफ ऑफ ई रेज टू पावर आइटा के एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू डी यू, जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी एक्स, और ये डी यू जो है इसको बाहर रख लेंगे। पहले इस पूरे इंटीग्रेशन को सोल्व करेंगे। अब आपको ये दिख रहा है यहाँ पे जी ऑफ एक्स माइनस यू है, तो हम इसको शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को यूज करके एक्स माइनस यू की टर्म्स में अगर बनाना चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यूजिंग द शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, फोरियर ट्रांसफॉर्म इसकी एक प्रॉपर्टी थी दैट इज शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। अब इसको इस फॉर्म में बना लेंगे, यह आ जाएगा आपका 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू 1/√2π इंटीग्रेट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ई की पावर आइटा के एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी एक्स इंटू डी यू। अब इसको x माइनस यू में लिख सकते हो क्योंकि d ऑफ x माइनस यू इक्वल टू होगा d ऑफ x के, तो यहाँ से क्या होगा, इसको आप चेंज कर सकते हो विद x माइनस यू, और यहाँ भी अगर x माइनस यू लेके आना है तो x माइनस यू कब आएगा, जब आप ई रेज टू पावर आइटा के यू से मल्टीप्लाई कर लो और इसी से डिवाइड कर लिया, तो ई रेज टू पावर माइनस आइटा के यू यहाँ पे एडजस्ट कर लिया और यहाँ पे ई रेज टू पावर माइनस आइटा के यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया। इसको कॉमन ले आओ, 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू इंटू ई रेज टू पावर आइटा के यू इंटू 1/√2π इंटीग्रेट फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये क्या बचेगा, ये बचेगा ई रेज टू पावर आइटा के ऑफ एक्स माइनस यू इंटू जी ऑफ एक्स माइनस यू इंटू डी एक्स माइनस यू इंटू डी यू। अब ये क्या दिख रहा है आपको, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए फंक्शन जी एक्स, दिस इज द वैल्यू ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स, या इसको वाई से रिप्लेस कर सकते हो, तो ये फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन हो गया ऑफ जी एक्स। तो ये आ गया 1/√2π माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ यू इंटू ई रेज टू पावर आइटा के यू, ये आ गया फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स इंटू डी यू। अब क्या होगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ जी एक्स को आप जी ऑफ कैपिटल जी ऑफ के भी लिख सकते हो, और ये यू पे डिपेंड नहीं करेगा तो ये कॉमन आ सकता है, तो ये हो गया जी ऑफ के इंटू 1/√2π ऑफ माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एफ ऑफ यू ई रेज टू पावर आइटा के यू डी यू। ये क्या है, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स, ठीक है, या एफ ऑफ यू बोल लो, एफ ऑफ
y बोल लो, f ऑफ x रहेगा, तो g ऑफ k इंटू दिस विल बी द फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ एक्स written as g of k into f of k. Hence this is the proof of fifth theorem, that is convolution या Faltung theorem of Fourier transforms. Thanks for watching.